नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज भारत रत्न पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स में से जो है आपका पूछा जाता है। इसके बहुत सारे फैक्चुअल डेटा आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अव्यवस्थित रूप से केवल फैक्ट के रूप में जो है आपको मिलते हैं। आज हमने उसको व्यवस्थित रूप से जो है वो कोशिश की है आपके सामने प्रस्तुत करने की, ताकि आपको इससे जो है वो अधिक से अधिक फैक्ट्स याद हो सकें और आपके एग्जाम्स में इसके आंसर्स जो हैं, जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपके इसके सही आंसर्स आप लगा सकें। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेशनल अवार्ड्स है उसका ये लास्ट टॉपिक है भारत रत्न। ठीक है, आइए हम भारत रत्न पे चर्चा शुरू करते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार की हम बात करें दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार हमने हमने इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कशन किया था जब हम अवार्ड्स को पढ़ना हमने स्टार्ट किया था उसमें, है ना। तो हम देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाता है। क्लियर है। फिर हम देखते हैं इसकी स्थापना, याद रखिए इसकी स्थापना कब हुई है। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी और 1954 में ही इसको पहली बार प्रदान किया गया था। ये आपको याद रखना है इसकी स्थापना के बारे में। क्लियर है। अब दोस्तों, जब ये पहली बार प्रदान किया गया तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार भारत रत्न किसको मिला था, या प्रथम बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 1954 में ही पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय या पहले भारत रत्न प्राप्त भारतीय कौन है, तो 3 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे सीवी रमन। ये 3 भारतीय हैं जिनको पहला जो है वो 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इनके बारे में हम थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है हमारी। तो अगर हम सी राजगोपालाचारी की बात करें, ये प्रमुख लेखक, राजनीतिज्ञ, है ना, विचारक थे। और ये किस लिए जाने जाते हैं, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, या एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, इनको याद रखेंगे। इनको पॉपुलरली राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका उपनाम भी याद रखेंगे कि राजा जी किसको कहा जाता है, तो सी राजगोपालाचारी को दोस्तों राजा जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको हमने देख लिया। फिर हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं। तो इनसे तो आप सभी लोग परिचित होंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं। पहले क्या थे ये, उपराष्ट्रपति थे, और दूसरे क्या थे, राष्ट्रपति। दूसरे ये राष्ट्रपति थे। तो पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। प्रमुख शिक्षाविद हैं, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति, प्रमुख शिक्षाविद, लेखक, विचारक, दार्शनिक, है ना, हमारे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1954 में ही। इसके बाद हम बात करते हैं सीवी रमन। तो दोस्तों सीवी रमन बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं भारत के। ठीक है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है, भौतिक वैज्ञानिक। भारत के प्रमुख क्या थे दोस्तों, ये भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है दोस्तों रमन प्रभाव, आप लोगों ने सुना होगा, 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की क्या की थी, खोज की। रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके कारण इनको 1930 में क्या मिला था दोस्तों, नोबेल प्राइज मिला था। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार
है वो मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1930 में आपके सीवी रमन को, ठीक है। और इनको 1954 में दिया गया है दोस्तों भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न इनको 1954 में दिया गया। तो इनके बारे में याद रखेंगे। सीवी रमन कौन थे? प्रमुख भौतिक वैज्ञानिक थे भारत के। इन्होंने किसकी खोज की है? 1928 में रमन प्रभाव की खोज की है। 1930 में उनको उनकी खोज के कारण क्या मिला है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनको याद रखेंगे बहुत ही ध्यान से। इनके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखे हैं, है ना, अपने सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता। चलिए इसके बाद और हम भारत रत्न से संबंधित फैक्ट्स देखेंगे। तो यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2011 में 2011 से क्या डिसाइड किया गया कि भारत सरकार ये पुरस्कार के मानदंडों को मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में, दोस्तों इसको याद रखना है, मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। तो पहले क्या बोला जाता था? पहले जो है कुछ विशिष्ट क्षेत्र बता दिए थे कि भैया आपके कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, समाज सेवा या खेल से संबंधित व्यक्तियों को ही जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 2011 से इसको किसी भी क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा गया। इसको बोल दिया कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए जो है या उत्कृष्ट आपके कहना परफॉर्मेंस देने के लिए आपको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, यह केवल सम्मान के रूप में पदक और प्रशस्ति पत्र होता है। याद रखना, इसमें कोई नगद राशि नहीं होती। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले की क्लासेस में कर चुके हैं कि भाई भारत रत्न में कोई भी नगद राशि नहीं मिलती है। भारत रत्न का एक पदक होता है, हमने उसकी जो है पूरा डायग्राम फोटो भी देखी थी हमने, है ना। तो भारत रत्न पदक होता है, प्रशस्ति पत्र उसके साथ मिलता है, कोई नगद राशि नहीं मिलती। इस चीज को याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं, मरणोपरांत इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी 1966 में, ठीक है। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था। ये याद रखना है कि भैया शुरू में जब ये पुरस्कार शुरू हुए थे, मिलना शुरू हुए थे, तब इनको मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, ठीक है। मरने से पहले ही कोई व्यक्ति इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकता था, मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिए जाते थे। लेकिन 1966 से क्या किया गया? बोला गया कि अब मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिए जाएंगे। और सबसे पहला पुरस्कार जो मरणोपरांत किसी भारतीय को मिला है, भारत रत्न, वो कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। इनको याद रखें, है ना। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में क्या मिला है? आपका भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले यह पहले व्यक्ति हैं। क्लियर है? 1966 में, ये याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं, यह संविधान में उल्लिखित नहीं है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालक आदेश से दिया जाता है। तो याद रखना है, जो आपका भारत रत्न है, इनका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा ही आदेश निकालकर, कार्यपालक आदेश निकालकर इनकी घोषणा की जाती है एवं पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दोस्तों अधिक लोगों को, 3 से अधिक लोगों को भी दिया जा सकता है। तो ये भी एक इसमें खास बात है कि ऐसे नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली ये बोला जाता है या समझा जाता है कि एक वर्ष में या एक बार में केवल 3 व्यक्तियों को ही, अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही क्या दिया जाएगा? भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में 3 से अधिक व्यक्तियों को भी भारत रत्न मिला है। क्लियर है? चलिए फिर हम देखते हैं, हाल ही में 2024 में अंतिम बार भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो सबसे पहला भारत रत्न कब प्रदान किया गया था दोस्तों? तो हमने देखा है 1954 में इसकी स्थापना हुई है भारत रत्न की, और पहला पुरस्कार भी 1954 में ही शुरू किया गया, और अभी लास्ट वाला 2024 का जो है वो दिया गया है। तो ये याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड्स विनर हैं इनमें, उनके नाम भी आपको क्या करना है? पुरस्कार के नामों को, जिनको मिला है उनको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम 2019 के विजेता, रिसेंट के जो है कुछ विजेताओं के नाम देख लेते हैं। 2019 के विजेता, 2024 के विजेता, है ना। तो 2019 में दोस्तों ये
3 लोगों को मिला था। याद रखेंगे 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को मिला था। किन किन को? तो प्रणब मुखर्जी को मिला है, भूपेन हजारिका को मिला है मरणोपरांत, और नानाजी देशमुख को मिला है, इनको भी मरणोपरांत मिला है। याद रखेंगे 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, हमारे प्रणब मुखर्जी, फिर अपने भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अभी रिसेंट की जो बात है 2024 में, तो याद रखना 2024 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट से आपका ये संबंधित है। तो जो 2024 है दोस्तों, उसमें 5 लोगों को, कुल 5 लोगों को आपका क्या दिया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखते हैं इनके नाम। सबसे पहले आते हैं आपके कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। क्या याद रखेंगे, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कौन? कर्पूरी ठाकुर। इनको मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न दिया गया है। दूसरे हम बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबने ही सुना होगा, वरिष्ठ राजनेता, ठीक है, भाजपा से संबंधित है ना, भाजपा पार्टी के या भाजपा से संबंधित बहुत ही सम्मानित, प्रतिष्ठित और वरिष्ठ क्या है, ये राजनेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ये दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है? याद रखेंगे इनको, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। फिर हम देखते हैं लास्ट जो है दोस्तों MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत दिया है। MS स्वामीनाथन कौन है? तो कौन थे? भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं, है? भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक थे ये। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था भारत की कृषि या कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति में। तो इनको दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपके MS स्वामीनाथन को। तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर, इन 4 लोगों को दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है 2024 में, और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न। कुल 5 लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। इनके विषय में हमने क्या देख लिए हैं? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लिए हैं। अगर पूछा जाए, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहे हैं, चर्चित व्यक्तित्व में ये आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं खेल क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, साथ ही सबसे युवा प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों अभी तक जो है एकमात्र व्यक्ति, ठीक है, पहले व एकमात्र व्यक्ति, याद रखना है, खेल क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर। याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, जो एकमात्र वगैरह है ना, ये होते पहले हो या एकमात्र हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को दोस्तों 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके विषय में 3 फैक्ट याद रखेंगे। क्या फैक्ट हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के खेल क्षेत्र से, है ना, खेल क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, खेल क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, और सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करता है कौन? सचिन तेंदुलकर। और इनको कब मिला था दोस्तों भारत रत्न? तो 2014 में मिला था। क्लियर है? और सबसे युवा प्राप्तकर्ता 40 वर्ष की उम्र में इनको क्या मिला था? भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें एक फैक्ट नहीं है, 3-4 फैक्ट इसमें सम्मिलित हैं, तो ये आप याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर से संबंधित। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब तक 2025 तक की अगर हम बात करते हैं तो कुल 53 लोगों को दोस्तों यह सम्मान मिल चुका है। ठीक है, 2025 तक की बात करें तो कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। यह किसी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग भेद के बिना दिया जाता है। इसमें कोई भी भारत रत्न देते समय कोई भी दोस्तों भेदभाव नहीं किया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने आपको बताया जहां कहीं भी प्रथम एकमात्र पूछा जाए तो आपको उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है, इनको 1971 में, ये आपको याद रखेंगे, कब मिला है, 1971 में। 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है वो है इंदिरा गांधी। क्लियर है, 1971 में। फिर हम बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों, प्रथम आ गया यहाँ पे। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है, तो हम यहाँ देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। इसको क्या बोला जाता है, सीमांत गांधी। गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी बोला जाता है, 1987 में उनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। और ऐसे विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न मिला है वो कौन है, पहले हम याद रखेंगे तो वो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर हम देखते हैं अन्य विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है, वो है आपके नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो जिन विदेशियों को भारत रत्न मिला है उनको आप याद रखेंगे। पहले कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसके अलावा कौन है, तो नेल्सन मंडेला। 1990 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। क्लियर है, चलिए फिर हम देखते हैं, यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी दिया जाता है। तो याद रखना कि भैया भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। अगर भारत के बाहर कोई नागरिक भी कुछ ऐसे उत्कृष्ट काम करते हैं, भारत से रिलेटेड बोलना चाहिए, या ऐसे ही कोई उत्कृष्ट काम करेंगे तो उनको भी भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान 2 विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट में हम आते हैं फैक्ट में, पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा होती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्लियर है, अब यहाँ पे दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कि भाई अब जैसे बहुत सारे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है ना। तो ऐसे तो अगर हम भारत रत्न की लिस्ट देखें, देखो यहाँ पे ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि भारत रत्न अभी हमने देखा है 2025 तक कुल 53 लोगों को मिल चुका है। आप कितने के नाम याद रखोगे या कितनी लंबी लिस्ट आप कितनों को याद रखोगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको स्ट्रेटेजी अपनानी है कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। कोई चर्चित व्यक्तित्व, कोई देखो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, वैसे तो सारे ही इसमें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको आप जो है चुन लीजिए, ऐसे 5-10 व्यक्ति। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि बहुत सारे राष्ट्रपति को मिला है, तो उसका जैसे हमने यहाँ पे आपको कंपाइल करके दे दिया है, राष्ट्रपति को कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है, कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है, तो वहाँ आपका एक पूरा जो अव्यवस्थित ढंग से दिया गया चीज़ है उसको हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है ना। कितने म्यूजिशियंस को मिला है या संगीत से संबंधित है क्षेत्र, संगीत क्षेत्र से, तो उनमें कितने लोगों को मिला है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपको कोशिश की है कुछ व्यवस्थित ढंग से देने की। हालांकि पूरे 53 व्यक्तियों के नाम तो नहीं दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो उनको आपको याद करना है। ठीक है, आइए अभी हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे कि अभी तक दोस्तों कुल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। अब ये बहुत अच्छे से समझना, 2025 तक कुल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। सबसे पहले देखें कि हम अभी सबसे पहले 1954 में मिला था, हमने देखा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको 1954 में क्या मिला है, भारत रत्न, और 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे क्या हैं, राष्ट्रपति हैं भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
क्लियर है। फिर हम देखते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों इनको 1963 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था और 1967 में ये राष्ट्रपति बने। तो ये याद रखना है 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पहले हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 1962 में भारत रत्न मिला, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 1962 में। फिर आते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी को दोस्तों 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर आएंगे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनको 1957 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है और 2002 में वो राष्ट्रपति बने। और हाल ही में दोस्तों अभी हमने पढ़ा था 2019 में प्रणब मुखर्जी अंतिम राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। तो ये देख लीजिए पांच राष्ट्रपति हैं आपके। पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर आएंगे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आएंगे वीवी गिरी, फिर आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और फिर आएंगे आपके प्रणब मुखर्जी। इनको ही यही राष्ट्रपति हैं, कुल 6 राष्ट्रपति हैं जिनको क्या मिला है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके नाम आप अच्छे से याद रख लें। अगर आपसे पूछा, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति को या निम्न में से कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है तो उसके लिए आपको जितनों को मिला है उनके नाम जानना जरूरी है, ठीक। तो चलिए इनको आप याद कर लेंगे। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्रियों की भी बात की गई है। टोटल कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से अभी तक सम्मानित किया जा चुका है, तो दोस्तों कुल 7 प्रधानमंत्री ऐसे हैं भारत के जिनको अभी तक वर्तमान तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनके नाम भी हम देखेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला है वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में ही भारत रत्न दिया गया था, दे दिया था, ले लिया था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में प्रथम प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला। फिर हम बात करते हैं दूसरे में आएंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था क्योंकि इनको पहली बार क्या मिला है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 1966 से ही, अभी हमने पढ़ा था फैक्ट कि 1966 से ही मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना शुरू किया गया था और सबसे पहले व्यक्ति जिनको मरणोपरांत मिला है वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर तीसरे प्रधानमंत्री भी आते हैं तो इंदिरा गांधी। अभी हमने पढ़ा है प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम महिला कौन है, इंदिरा गांधी है। उनको 1971 में क्या मिला है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित किया। क्लियर है। फिर हम आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी को कब मिला है, 1991 में मिला है, 1991 में, 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोरारजी देसाई को भी 1951 में किया गया है, 1991 में किया गया है, 1991 में। तो याद रखना, देखिए ये दोनों हैं जो प्रधानमंत्री। देखिए अभी हमने देखा है कि दो लोगों को 2024 में, 2 प्रधानमंत्री हैं जिनको 2024 में भी मिला है, तो जिनको सेम ईयर में मिला है उनको आप एक साथ याद कर सकते हैं, है ना। तो राजीव गांधी और मोरारजी देसाई दोनों को 1991 में मिला है, 1991 में। और जो आपके यहाँ पे ये चौधरी चरण सिंह हैं अभी, और आपके पीवी नरसिम्हा राव, दोस्तों इनको 2024 में साथ में मिला है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे गुलजारी लाल नंदा जो अंतरिम प्रधानमंत्री थे, उनको 1997 में मिला है भारत रत्न, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में, ये अंतरिम प्रधानमंत्री है ना। फिर हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों कब मिला है इनको, तो 2015 में मिला है। क्लियर है। तो इस चीज को याद रखेंगे। क्या है ये, हमने यहाँ पे देखा है कि भाई कुल कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हमने देखा कुल 7 प्रधानमंत्री हैं। कौन कौन है, तो सबसे पहले हमने देखा है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में। फिर दूसरे में हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, इनको मरणोपरांत मिला है, ऐसे पाने वाली ये प्रथम भारतीय हैं। फिर हमने देखा तीसरे में आती है आपकी इंदिरा गांधी प्रथम महिला जिनको क्या मिला था, भारत रत्न 1971 में, और तीसरी प्रधानमंत्री। फिर हम आएंगे राजीव गांधी को 1991 में, मोरारजी देसाई को भी 1991 में, गुलजारी लाल नंदा जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं 1997 में। फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 2015 में, और हाल ही में 2 प्रधानमंत्रियों को मिला है 2024 में। कौन है, चौधरी चरण सिंह और आपके पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों
नरसिम्हा राव, इनको 2024 में मिला है। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे हम आते हैं, अब तक दोस्तों कितने संगीतकार को, कितने म्यूजिशियंस को ये अवार्ड मिला है, तो देखेंगे 5 संगीतकारों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है वर्तमान में। ठीक है, 5 संगीतकारों को क्या मिला है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनको देखेंगे हम। तो सबसे पहले आते हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों प्रथम कहना चाहिए म्यूजिशियन है, या म्यूजिक के क्षेत्र में भारत रत्न, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम क्या है व्यक्ति हैं बोलना चाहिए। कौन? हमारी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। महिला भी बोल सकते हैं, प्रथम महिला या प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त किया है। तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी थोड़ा गला आज ठीक नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे हम। तो इनको 1998 में दोस्तों क्या मिला है, भारत रत्न। ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, तो 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली म्यूजिशियन है आपकी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कब मिला है? तो 1998 में मिला है, ये याद रखेंगे। दूसरे आते हैं आपके पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस म्यूजिशियन है दोस्तों। ये सितार वादक हैं, है ना, प्रसिद्ध सितार वादक हैं, ये याद रखना है आपको पंडित रविशंकर को। इनसे 1 साल बाद अर्थात 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक है, 1999 में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला है। फिर हम आते हैं लता मंगेशकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किस वर्ष किया गया है। दोस्तों ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला, तो इसको हम याद रखेंगे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है, 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनको क्या बोला जाता है, तो भारत की स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला के नाम से फेमस लता मंगेशकर, 2001 में भारत रत्न। फिर हम आते हैं भीमसेन जोशी। दोस्तों भीमसेन जोशी आपसे पूछा जा सकता है, ये थोड़े से ना ऐसे नाम हैं अगर जिनके नाम आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुने हैं, है ना, और उनसे क्वेश्चन पूछते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये किस क्षेत्र से संबंधित है, इनको किस क्षेत्र में मिला है। तो आपसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं, जैसे भीमसेन जोशी को पूछ लिया कि इनको किस क्षेत्र में भारत रत्न सम्मान मिला है, किस क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी को क्या मिला है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, इसके बाद हम आते हैं जो लास्ट है अपने भूपेन हजारिका। दोस्तों 2019 में, हाल ही में मतलब 2019 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये कौन है, असम के प्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और फिल्म निर्माता। इनको जो है 2019 में क्या किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? तो ये 5 लोगों के नाम आप याद रखेंगे, 5 संगीतकारों के नाम जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998, फिर आते हैं पंडित रविशंकर सितार वादक है 1999, फिर लता मंगेशकर 2001 भारत की स्वर कोकिला, फिर हमने देखा है भीमसेन जोशी 2008 प्रसिद्ध गायक है शास्त्रीय संगीत के, और फिर आते हैं अपने भूपेन हजारिका 2019 में मिला है इनको, है ना, ये असम के प्रसिद्ध गायक हैं। क्लियर है? तो इतने संगीतकारों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, इनको याद रखेंगे। ये आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया है, व्यवस्थित ढंग से देने की कोशिश की है। हालांकि इसको आप और भी कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्रमुख राजनेता, प्रमुख वैज्ञानिक, है ना, तो वो आप इसको करके देखिएगा। यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा देख लिया है व्यवस्थित कैसे पढ़ना है अपन को भारत रत्न। ठीक है, अब इसके बाद केवल 2 व्यक्तियों को, दोस्तों इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये कम लोगों को मिला है और ये पक्का पूछा जा सकता है क्या, कि केवल 2 व्यक्तियों को मिला है अभी क्या, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को मिले। कौन है, तो डॉक्टर सी.वी. रमन, अभी हमने पढ़ा था 1928 में इन्होंने जो है वो रमन प्रभाव की खोज की थी। 1928 में रमन प्रभाव, और दोस्तों 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और भौतिकी के क्षेत्र में, और भारत रत्न इनको मिला है 1954 में,
है ना, प्रथम प्राप्तकर्ताओं में से एक है ये। इसके बाद हम बात करते हैं मदर टेरेसा, ऐसे दूसरी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न के साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में शांति के लिए, है ना। तो 1979 में 1979 में इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र के लिए मिला था, तो शांति में मिला था इनको, ठीक है, शांति के लिए। और भारत रत्न इनको 1980, मतलब कि 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला, एक साल बाद हमने क्या दे दिया इनको, भारत रत्न दे दिया। तो 1980 में इनको मिल गया दोस्तों भारत रत्न। क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमने भारत रत्न से संबंधित कुछ प्रमुख डेटा देख लिए हैं, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देख लिया है, या व्यवस्थित ढंग से हमने कुछ लोगों के बारे में देख लिया है जिनको विभिन्न क्षेत्रों में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये जो विभिन्न क्षेत्र से संबंधित है, अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, 53 लोग हैं, उनमें से हमने कुछ ही लोग देखे हैं दोस्तों। आप इसके बाद भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि आपके BR अम्बेडकर हो गए, है ना, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था, है ना। ऐसे ही और भी कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनको आपको याद करना ही करना है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पे आपको कवर कराने की कोशिश की गई है भारत रत्न में। एक आइडिया दे दिया गया है कि कैसे पढ़ना है। कैसी लगी आपको क्लास, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने सुझावों को भी भेजिए और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट के माध्यम से उसका मुझे उत्तर दीजिए, ताकि मैं आपको वहाँ पे सही और गलत का बता सकूँ कि ये सही है या गलत है आपका आंसर। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।